अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, नाजरीन, चंद दिन पहले आपने स्क्रीन पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, काफ़ी चैनल्स ने भी उसको अपलोड भी किया था और सोशल मीडिया पर भी वो बच्ची काफ़ी जो है फेमस हुई थी क्योंकि उनके जो वालिद थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उससे रिलेटेड थी। उसी से मुताबिक आज आपको खबर देंगे। जो वो बच्ची हैं वो अपने बाप को आवाज़ें भी दे रही थी, ये भी आपने देखा होगा। उसका बाप इतना शदीद बीमार था कि बच्ची को जवाब नहीं दे सकता था, हती के सर भी नहीं हिला सकता था। आज ये वीडियो सामने आई है। अल्लाह पाक ने काफ़ी हद तक उनके वालिद को सेहत अता की है और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बेशक बेटियों की जो सच्चे दिल से दुआ होती है, जो निकली होती है वालिदैन के लिए, वो बहुत जल्द कबूल होती है। आपको हम अपनी स्क्रीन पे, MB न्यूज़ की स्क्रीन पे दिखाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह वो बच्ची अपनी वालिद के साथ घुल मिल के खुशी से बातें कर रही है। जो उसका जो चेहरा है उसके ऊपर वो कैसे खुशी नजर आ रही है और कैसे वो खिला हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं MB न्यूज़ की स्क्रीन पर। अब मुझे मार ला बना दे भाई रास्ता दे उधर मुकर रज़वान माशाल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है इन्हें जो गाओ ना अच्छा उधर लोगों आया डॉक्टर उधर सैंपल ले लो सैंपल ले लो। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पेशावर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ था। अली अमीन घडापुर निगरान दौरे हुकूमत के दौर में दहशतगर्दी शुरू हुई। निज़ाम हमारी जमात के पीछे आम इंतखाबात में पड़ गया था, जिससे आज ये हाल हुआ। अरबाब नियाजी क्रिकेट स्टेडियम का नाम हमारी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि आवाम की ख्वाहिश पर थी। पता नहीं कौन मिलता था, कैसे रिपोर्ट करते हैं। मैं खुद जाऊंगा, इस मामले पर बानी से बात करूंगा। मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलता। अली भाई ये बताइए कि आपका रोज़ा कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। क्या चल रहा है? कल जो बानू की जो सवाल पेश आया क्या कहेंगे आप? बस ये तो एक बुजुर्गाना हमले कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं, हमले कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुकाबला भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि बाकी हमने TOR भेजे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट को। हम जब से हुकूमत आई है बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का बैठ के बातचीत की जाए। उसके ऊपर परवाह नहीं आ रही है, हालात खराब हो रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि हमारा जो एज अ प्रोविंस हमने एक इनको सजेशन दी है, हम वहाँ पे बातचीत करना चाहते हैं इस बारे में। उसके ऊपर तो सीरियस है क्योंकि आज तो हमारे सूबे में है लेकिन ये चीज़ आगे भी फैल सकती है, इनको चीज़ समझनी चाहिए। तो TOR काफ़ी टाइम से गए हुए हैं, हमारे जिले के हमारे लोग भी तैयार हैं लेकिन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट से जवाब नहीं आ रहा। सर क्या समझते हैं ताउन करेगा, पाक आपसे ताउन करेगा TOR में? क्या अब करनी चाहिए क्योंकि कर रही है हमारी फौज भी कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, अवाम भी कर रही है और हमारा इंशाल्लाह अज़म है कि हम करते रहेंगे, अपनी करते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। सर क्या हो जाए कि PTI की हुकूमत आती ही उस सूबे में दोबारा बढ़ गई है, दहशतगर्दी इजाफा होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, क्या हो जाए? ये सवाल गलत है आपका। देखिए जब हमारी हुकूमत थी दहशतगर्दी में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिशी तरीके हटाया गया उसके बाद से इंटरिम गवर्नमेंट से ये हालात शुरू हो गए थे और उसके बाद ये हालात ख़राब हुए हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, उससे पहले का कर लें, उस दौरान से अब तक का कर लें। तो अब ये फैल रही है तो ज़ाहिर बात है एक दफ़ा जब चीज़ कंट्रोल से बाहर हुई पूरा सिस्टम पूरे इदारे आकर सिर्फ उसी तरीके हिसाब के पीछे पड़ गए थे। इस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया था तो हमारे पीछे पड़ गए, हमें दहशतगर्द बनाने के चक्कर में पड़ गए। हमारे पीछे पूरी पार्टी के पीछे हमारे हर बंदे वर्कर से लेके हर एक के पीछे जो है ना सारा अपना जोर लगा दिया। इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ गया। जब निज़ाम इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ेगा, जब निज़ाम अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर होकर उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, दहशतगर्दों को छूट देगा, तो वो आपके सामने हालात। अब सियासी मुकदमा सर आपने वापस लेने का फैसला किया है, ये सियासी मुकदमा सर आपने वापस लेने का फैसला किया है आपके कारकुनों के खिलाफ, तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और पश्तून को मिजर के मशानों के खिलाफ भी जो मुकदमात बनाए गए हैं क्या उनको भी देखा जाएगा, वापस लिए जाएंगे? देखिए वो जो है चूँकि वो भी फेडरल गवर्नमेंट के ही कारनामे हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया हुआ है PTM को, दूसरी वजह से उन्होंने मुकदमात बनाए हुए हैं फेडरेशन की तरफ से है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है। ये एक जाती है, हम तो इस हक में नहीं है लेकिन
आपको पता है कि जाति हमारे साथ भी हो रही है और बाकियों के साथ भी हो रही है। अली भाई ये बताइए खान साहब के साथ कल मुलाकात हुई है, स्टेडियम के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि खान साहब को समझो कि सही रिपोर्ट मिलती नहीं है। स्टेडियम का जो नाम रखा गया है वो कोई हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ना खान साहब की ख्वाहिश है, अवाम की ख्वाहिश थी। वो चूँकि इमरान खान से बड़ा क्रिकेटर तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में पैदा नहीं हुआ, तो चूँकि स्टेडियम दोबारा सारा ही नया बना है और मोस्टली अभी इस हुकूमत आने के बाद मैं कंप्लीट कर रहा हूँ पहली दफ़ा। आगे बढ़े और आपको बताते चले सादिकाबाद से एमबी न्यूज की नुमाइंदा रजिया सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन का कहना है कि हमारी तनख्वाहों में कटौती की जा रही है, जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं। हम सारा दिन काम करते हैं, जब तनख्वाहों का टाइम आता है हमारी तनख्वाहें काट ली जाती हैं। हमारी वजीर आला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा हक हमें टाइम पर दिया जाए। जबकि एसपी इंजीनियरिंग कंपनी का कहना है कि इनमें से बल्दिया के मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें म्यूनसिपल कमेटी जारी करती है। हमारे पास हाजिरी का सिस्टम ऑनलाइन है। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल का मॉडल बाजार रमजान बाजार का दौरा, सस्ती चीजें काउंटर, आटा पॉइंट व दीगर स्टॉल पर अशिया की दस्तयाबी, मियारी और कीमतों का जायजा लिया। मॉडल बाजार में शहरियों के लिए 16 मुख्तलिफ आइटम्स दस्तयाब हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सार्फिन से मुलाकात की और अशिया खुरनोश की कीमतों व क्वालिटी के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैफुल्लाह गोंदल ने कहा कि जिला भर में 130 रुपये फी किलो चीनी के फरोख्त के लिए 12 काउंटर्स कायम है। सार्फिन को सहूलत की फराहमी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर ने चनियोट का विजिट किया। आरपीओ ने डीपीओ दफ्तर में पुलिस अफसरान से मीटिंग की। मीटिंग में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, डीएसपीज, एसएचओज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जिला चनियोट में अमनो अमान की सूरत हाल, क्राइम की शरह का जायजा लिया गया। तफ्तीश मुकदमात में प्रोग्रेस का जायजा लिया गया। जल्द से जल्द हल करने की हदायत की गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने संगीन मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाने की हदायत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर ज़ीशान असगर ने नाकस सुपरविजन पर डीएसपी सर्कल बवाना से वजाहत तलब कर ली और नाकस कारकर्दगी पर एसएचओ थाना लंगड़ियाना, एसएचओ थाना बवाना को शोकाज नोटिस दे दिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर ज़ीशान असगर ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर का विजिट किया। आरपीओ ने थाने के मुख्तलिफ कमरों का जायजा लिया। एसआईपीएस एसपीओस पर अमल दरामद का जायजा लिया। आरपीओ ने थाने की हवालात का जायजा लिया, थाने का रिकॉर्ड चेक किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले चीचावतनी से एमबी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर इमरान नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सनतकार व चेयरमैन बिस्मिल्लाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, चेयरमैन रहमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चीचावतनी हाजी मोहम्मद आशिक अली बाबर रहमानी के साहबजादे हाजी मोहम्मद सहीब अली वीगल रहमानी और हाजी मोहम्मद शुएब अली वीगल रहमानी रिश्ता अजवाज में मुंसलिक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मारूफ सनतकार हाजी मोहम्मद आशिक अली बाबर रहमानी के साहबजादे हाजी मोहम्मद सहीब अली वीगल रहमानी की शादी मोहम्मद तनवीर ब्लाक नंबर 8 वाले की बेटी और हाजी मोहम्मद शुएब अली वीगल रहमानी की शादी हाजी मोहम्मद अरशद रहमानी की बेटी के साथ सर अंजाम पाई और दावत वलीमा की पुरवकार महफिल ताज महल रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुई। खबर शामिल करते हैं चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया चनियोट का फौरी एक्शन चक नंबर 198 में रमजान पैकेज के मुस्तहकीन से पे ऑर्डर के पैसे निकलवाने पर अजाफी 200 रुपये वसूल करने वाले रिटेलर गिरफ्तार। दौरान इंस्पेक्शन वसीम अहमद को इजाफी रकम लेने पर गिरफ्तार किया गया। मुस्तहकीन से रमजान पैकेज की रकम निकलवाने के गर्ज से पैसे लेने वाला एक और रिटेलर गिरफ्तार। लालिया में जफर मोबाइल शॉप के मोहम्मद हमजा को 200 रुपये फी कस लेने पर गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया शाजिया रहमान ने कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल ने कहा कि मुस्तहकीन अजाफी रकम मांगने वालों की इतला दें। मुस्तहकीन को तंग करने को हवाले पुलिस किया जाएगा। कोई भी शख्स पे ऑर्डर कैश करवाने पर किसी को भी अजाफी रकम ना दे। खबर शामिल करते हैं पीटीआई मीडिया के मुकाबले के लिए अपनी टीम बना रहा हूं, मुकाबला करने की तेरी औकात नहीं, मरवत साहब रही सही इज्जत बचा लो, बहुत होगा। सरदार साहब मैं गया था
لاہور گیا تھا, وہاں پہ 1-2 انٹرویوز دیے, کچھ لوگوں سے ملا. قذافی اسٹیڈیم گیا, لاہور کے لوگوں نے بڑی محبت دی اور ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے. باقی پارٹی والے ٹرالنگ کرتے رہے ہیں اور اب تو میں مجبور ہوں. میں خان کا کہا میں نے مانا تھا, سوشل میڈیا ٹیم جو ہے میں نے ڈسبینڈ کی تھی, تو اب میں دوبارہ سوشل میڈیا ٹیم بنا رہا ہوں تاکہ جو ٹرالنگ کر رہے ہیں ان ٹرالنگ کرنے والوں سے نپٹ سکیں. تو آپ اپنی سوشل میڈیا بنانے جا رہے ہیں؟ جی, میں اب اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنانے جا رہا ہوں. تو اس پر عمران خان صاحب تو پہلے بھی انہوں نے منع کیا تھا, تو منع کیا تھا نا اس وقت, تو میں پارٹی میں تھا. اب تو خان نے نکال دیا ہے, تو لہٰذا اب تو میں وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی. سوشل میڈیا ٹیم میں 10,000 لوگ میں نے انرول کیے ہیں, ابھی تک ان کی ٹریننگ میں کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں نا 15 سے 20,000 لوگ, ان میں سے بہت سارے لوگ والنٹیئرز ہیں, وہ حق کی بات کرتے ہیں. لیکن جو لوگ آفیشیل میڈیا کے چتر چایا تلے چھپے ہوئے ہیں اور جنہوں نے حد کر دی, 1 سال سے انہوں نے مجھے ٹرال کیا, میرا ان کے ساتھ بالکل کلم کلا جو ہے لڑائی کی شوق بھی ہیں اور کروں گا بھی. اور قانون کے لیے ادھر ایک کانفرنس ہوئی اور آئین قانون کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. آپ نے کہا تھا کہ ہمیں سنا بھی نہیں کیا, تو اپنے اوپر وہ آئین قانون کی چیزیں لاگو نہیں کرتے اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ عمل کریں. یہ سوال آپ ان سے کریں. سر یہ بھی کوشچن کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. انٹرنل تو اس وقت تک انٹرنل ہوتا ہے جب تک آپ باہر نہ نکال دیں. جب آپ نے باہر نکال دیا تو انٹرنل تو اڑ گیا. عمران خان صاحب سے ملنے کب جا رہے ہیں؟ اب تک ملاقات نہیں کی آپ نے؟ نہیں, خان صاحب بلائیں گے تو جاؤں گا. آپ کو پیغام تو ملا تھا پھر؟ نہیں, میں بس اصل میں تو میں ذاتی طور پہ آرام کرنا چاہتا تھا کہ چلیں ان کو ضرورت نہیں ہے تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا, لیکن انہوں نے نکال دیا, اوپر سے گندا کرنا شروع کیا. یہ قبول نہیں. مروت صاحب, آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جو نواز شریف کے بارے میں کہ نواز شریف کو غلط ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا رہوں گا. ایک کوشچن یہ ہے کہ سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف فارم 47 آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے بکر سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول بستی میاں پنجا کا دورہ کیا اور وہاں جاری سالانہ میٹرک امتحانات کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے امتحانی مرکز میں دستیاب سہولیات, نظم و ضبط اور شفافیت کا جائزہ لیا اور امتحانی عملے کو ہدایت کی کہ امتحانات کو صاف, شفاف اور نقل سے پاک ماحول میں منعقد کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے اور نقل کا رجحان تعلیمی معیار کو بری طرح متاثر کرتا ہے. امتحانی مرکز میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں بکر سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ برائٹ وے ہائی اسکول ظفر موڑ ڈوگر آوان میں استاد کا 6ٹھی کلاس کے روزے دار بچے پر شدید تشدد. والدان کا کہنا ہے کہ ہمارا بچہ جو کہ روزے کے ساتھ تھا وہ استاد کو بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے, میں روزے کے ساتھ ہوں, لیکن استاد کو رحم نہیں آیا. اس کے بعد پرنسپل نے بچے کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے گھر جا کر بتایا تو آپ کو اسکول سے نکال دیں گے. ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف, ڈپٹی کمشنر بکر محمد اشرف, سی ای او ایجوکیشن بکر سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ایسے اساتذہ اور ان کے پرنسپل اور اسکول کے خلاف فوری کارروائی کی جائے جو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں بکر سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے 36 چوک پر صاف ستھرا پنجاب مہم کے تحت جاری صفائی کے کاموں اور زیر تعمیر تعمیراتی منصوبوں کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے صفائی عملے کو ہدایت کی کہ صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے. اس موقع پر انہوں نے 36 چوک پر جاری زیر تعمیر کنسٹرکشن منصوبے کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ احکام کو منصوبے کی بروقت اور معیاری تکمیل یقینی بنانے کی تاکید کی. آگے بڑھیں اور آپ کو کھیلوں کی خبر سے آگاہ کرتے چلیں. چیمپئن ٹرافی کے سلسلے میں ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے مابین قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے سیمی فائنل میچ کے حوالے سے ٹریفک انتظامات مکمل, پارکنگ پلان جاری کر دیے گئے. میچ کے دوران 1000 سے زائد ٹریفک پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. سی ٹی او لاہور رونگ پارکنگ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. 20 فورک لفٹرز, 4 بریک ڈاؤنز ہوں گی بر وقت تیار. سی ٹی او لاہور سی بی ڈی پارکنگ ڈیفنس سے آنے والے شرکا فردوس مارکیٹ سے
CBD सेंटर पॉइंट में लेफ्ट टर्न लेकर गाड़ी पार्क करेंगे। पार्किंग गुलबर्ग कॉलेज फिरोजपुर रोड से आने वाले कलमा चौक से टर्न लेकर नेशनल पार्क से गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में पार्क करेंगे। लिबर्टी पार्किंग डिफेंस कैंट से आने वाले शुरका हुसैन चौक की तरफ से या शेरपाव ब्रिज से होते हुए बुलेवर्ड गुलबर्ग से लिबर्टी पार्किंग में पार्क करेंगे। सनफोर्ट होटल पार्किंग मुगलपुरा घड़ी शाहू से आने वाले मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से सनफोर्ट होटल लिबर्टी पार्किंग में पार्क करेंगे। किसी भी रोड को मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं रखा जाएगा। तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी बशमूल माल रोड, जेल रोड, कनाल रोड, डॉक्टर अजहर वहीद फिरोजपुर रोड और मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। शहरियों और शायकीन क्रिकेट को ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होगा। शहरी रोंग पार्किंग हरगिज नहीं करेंगे। मुकर्रर करदा पार्किंग सेंटर्स में अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। रास्ता ऐप रास्ता FM 88.6 के जराए शहरियों को आगाह रखा जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, नौशहरा के रिहायशी खातून जोजा मलक यूनस ने मीडिया को फरियाद करते हुए बताया कि थाना कैंट के हदूद हकीमाबाद मोहल्ला कमर खेल में जुमे के रोज गुलबहार पुलिस के नाम पर नामालूम अफराद हमारे घर में बगैर लेडीज पुलिस के जबरदस्ती दाखिल हुए और मलक यूनस वल्द सूफी खान अब्बास और मलक तनवीर वल्द मलक यूनस को अगवा करके ले गए। 40 लाख नकदी, 10 तोले सोना, 2 अदद पिस्टल, लैपटॉप, 3 अदद मोबाइल, GLI, बच्चों के पासपोर्ट, एक मॉडल 16 भी ले गए। हम पिशावर LE 1410 गुलबहार थाना में गए तो वो लोग इनकारी हुए और मुकामी पुलिस से राब्ते के लिए कहा गया, लेकिन मुकामी पुलिस भी ताउन से इनकारी है। DPO को दरखास्त देने के बावजूद और कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे बच्चे और हामन को जान का खतरा है। इन अगवाकारों को खैबर पख्तूनख्वा IG से बाजियाब करवाया जाए, वाक़े का नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। नाम है मलक यूनस वल्द सूफी खान अब्बास, बेटे का नाम है मलक तनवीर और वालिद का नाम मलक यूनस है। भाई बात ऐसे है कि जुम्मे वाले दिन 10 बजे ये वाकया हुआ हमारे घर में। मतलब कुछ लोग थे, अगवाकारान थे, कौन नहीं, सब लोग आए और उन्होंने मेरे मियाँ को बहुत मारा है। खबर शामिल करते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI आधी रात को भी बुलाएंगे तो जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी भाई नाम है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा था ही नहीं, मैं इमरान खान साहब का हिस्सा था और मेरा कोई तहरीक इंसाफ से ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे जाना है, ना मुझे कुछ करना है। भाई मुझे तो पाकिस्तान के लिए करना है, आप लोगों के साथ मिलकर काम करना है। इमरान खान बुलाएंगे तो मैंने 100 दफ़ा कहा है कि मेरे पुराने लीडर हैं, उन्होंने मुझे सियासत सिखाई है, वो भूल गए और अगर वो मुझे आधी रात को बुलाएंगे और मैं एक कतरे का भी काम उनके लिए बेहतरी कर सकूंगा तो मैं हाजिर हूँ। सर अगर पीपल्स पार्टी आपको बुलाती है, आप पीपल्स पार्टी मुझे बुलाती नहीं। रजाई साहब मेरे बड़े हैं, मेरे उनके बहुत ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के साथ मेरा बहुत प्यार का रिश्ता और आप लोग उसको कायम दायमी रखना। सर इसका मतलब है आपकी 2 पार्टियां हो गई, पीपल्स पार्टी भी और PTI, दोनों को खुश रखे हैं आप? नहीं, आपके सवाल से मैं डिसएग्रीमेंट पे इस चीज़ के ऊपर हूँ कि मैं आज के दिन जितनी लोग मुझसे नफरत करते हैं उतनी मोहब्बत भी करनी मजबूरी है उनकी मेरी, तो मैं सारी पार्टियों को उतना ही हूँ जितना मैं बाकी हूँ। असल पार्टी तो असल पार्टी होती है भाई। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, आज लाहौर प्रेस क्लब में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आसिफ जट की जानिब से हाई कोर्ट के अहाता में इंसाफ न मिलने पर खुद को जलाकर जान देने के अलमनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। हम हुकूमती अदारों की बेहिसी पर अपने गहरे गम और गुस्से का इजहार करते हैं। जो नेस्ले पाकिस्तान के एक मेहनती वर्कर थे को 9 साल कबल इंतजामिया ने बरतरफ मजदूरों के हकूक के लिए आवाज़ उठाने की पैदाइश में मुलाजमत से निकाल दिया। इंसाफ के हसूल में नाकामी पर मोहम्मद आसिफ ने 1 हफ्ता किबल हाई कोर्ट के अहाता में खुद को आग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। हम नेस्ले इंतजामिया के मजदूर दुश्मन रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस अलमनाक हादसे के बाद हुक्मरान तबके की खामोशी और बेहिसी काबिल मजम्मत है। हम मुतालबा करते हैं आसिफ जट के कातलों के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। नेस्ले पाकिस्तान आसिफ जट के खानदान को कंपेंसेटी करवाए और इनके बच्चों की महरूमियों का अजाला करें और NIRC के फैसले के मुताबिक आसिफ जट के वाजबात फौरी अदा किए जाएं। हुकूमत एक आला सतही कमेटी तश्कील दे जो नेस्ले और अदालती निज़ाम में मजदूरों के इस्तेसाल की फौरी तहकीकात करे। एडिशनल रिलेशन एक्ट 2012 के मुताबिक मजदूरों के मुकदमात का फैसला 15 दिन
کے اندر کیا جائے، پاکستان میں کانٹریکٹ لیبل سسٹم کا خاتمہ کیا جائے، نیسلے انتظامیہ قوانین محنت پر سختی سے عمل درآمد کرائے، نیسلے کبیروالا کے مستقل ورکرز 430 کانٹریکٹر ورکر سمیت تمام برطرف ملازمین کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور ان کے واجبات ادا کیے جائے، نیسلے کی جانب سے مزدوروں پر درج کیے گئے جھوٹے مقدمات واپس لیے جائے اور متاثر مزدوروں کو ہرجانہ ادا کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس المناک واقعے کا فوری نوٹس لے اور نیسلے پاکستان کو مزدوروں کا استحصال بند کرنے کا پابند کرے۔ ہم ان مطالبات کی فوری منظوری کا مطالبہ کرتے ہیں، باصورت دیگر ہم عید کے بعد ملک بھر میں تحریک کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے خانیوال سے سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی حلقہ پی پی 211 خانیوال محترمہ نورین نشاط خان ڈاہا کی خانیوال کچہری آمد۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالوحید عمرانہ، کرائم رپورٹر ایم بی نیوز ساؤتھ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق معروف قانون دان سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خانیوال چودھری محمد ہارون ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے اپنے وکلاء دوستوں کے ہمراہ ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ محترمہ نورین نشاط خان ڈاہا نے چودھری محمد ہارون ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو نیا چیمبر بنانے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خانیوال راؤ خالد محمود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سید ارسلان حیدر شاہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شیخ ذیشان حسین اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فرحہ حسین جان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مہر حیدر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ طلحہ جٹ ایڈوکیٹ جاوید خان ہٹک اور شیخ یعقوب بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں صوبائی ایگزیکٹو باڈی لوکل گورنمنٹ اپیکا پنجاب اکاؤنٹس ونگ پنجاب کے متفقہ اجلاس کی رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالوحید عمرانہ، کرائم رپورٹر ایم بی نیوز ساؤتھ پنجاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ حکام سے مطالبہ 1 ماہ کی اضافی تنخواہیں عید الفطر سے قبل دی جائیں۔ رمضان المبارک میں گزشتہ کئی ماہ سے دفتری اوقات کی پرواہ کیے بغیر دن رات پی ایس ای آر کا کام کیا۔ آرڈر کی تقسیم کے لیے پوسٹل و دیگر ذرائع کی ناکامی کے بعد حکومت کی حسب روایت اسی محکمے کے ملازمین کا انتخاب کیا۔ ڈیوٹیز کے ساتھ ایسی اسائنمنٹس پر ملازمین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز نہیں دیا جاتا۔ حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ملازمین، ڈائریکٹریٹ جنرل، ڈویژنل ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، تحصیلز دفتر کے ملازمین، افسران اور یونین کونسل سیکریٹریٹس کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہیں عید الفطر سے قبل اعزازیہ کے طور پر دیا جانے کا فوری اعلان کیا جائے تاکہ ملازمین کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اجلاس میں میاں حسن سعید صوبائی صدر، یوسف کمال جنرل سیکرٹری، ملک شاہد، مزمل احمد نائب صدر، سرفراز احمد سینئر نائب صدر اپیکا لوکل گورنمنٹ پنجاب، اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ اکاؤنٹس ونگ پنجاب کے صدر شاہد عباسی، سینئر نائب صدر ناصر احمد افغانی، جنرل سیکرٹری فرحہ سلطان زلفی، سیکرٹری منظور احمد، فنانس سیکرٹری اور دیگر سینئر عہدیداران نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ۔